दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गायक जिसने पूरी दुनिया में अपनी सिंगिंग का लोहा मनवाया। इनकी गायकी भारत में इतनी प्रसिद्ध है कि लोग कहते हैं इनकी जुबान में माँ सरस्वती विराजमान है। तो चलिए दोस्तों इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। इस कहानी की शुरुआत होती है जब हरियाणा के फरीदाबाद में 30 जुलाई 1973 को सोनू निगम का जन्म हुआ। सोनू निगम की फैमिली के बारे में बात करें कि उनके पिता का नाम अगम कुमार निगम है। वो एक स्टेज सिंगर थे और उन्होंने बहुत सारे हिट सॉन्ग भी गाए। और उनकी माता का नाम शोभा निगम दंपत्ति था। वो एक होम मेकर थी। इसके अलावा सोनू निगम की 2 बहनें भी हैं जिनका नाम निकिता निगम और मीनल निगम है। हालांकि ये बात हुई उनके फैमिली बैकग्राउंड की। अब बात करते हैं उनकी शिक्षा की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जेडी टाइटलर स्कूल से की और इंटर कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। दोस्तों इंटर कॉलेज मतलब 10वीं कक्षा की पढ़ाई से है और वो अपने स्कूल टाइम में क्लास टॉपर भी रह चुके थे। बचपन में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें 12वीं कक्षा की पढ़ाई पत्राचार से करनी पड़ी। सोनू निगम के माता पिता दोनों म्यूजिकल बैकग्राउंड से थे, इसलिए उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की जमकर प्रैक्टिस की और उन्होंने लगभग 3 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने अपने पापा से जिद करके स्टेज पर गाना गाया और वो गाना था मोहम्मद रफ़ी का क्या हुआ तेरा वादा। इसके बाद से उनके माता पिता को उनकी प्रतिभा दिखाई दी और उन्होंने उसे लाइट म्यूजिक सिखाया। जब वो 10th क्लास में थे तब उन्होंने अपने स्कूल लेवल पर एक के बाद एक कई सारे कंपटीशन जीते। चौंका देने वाली बात यह थी कि उन्होंने अभी तक किसी म्यूजिक टीचर से क्लास नहीं ली थी। उन्होंने उस समय के पॉपुलर सिंगर मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार की आवाज़ सुनकर ही वो सिंगिंग सीखे थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब वो 18-19 साल के हुए तब उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपना करियर सिंगिंग में ही बनाएंगे। फिर वो मुंबई के लिए रवाना हो गए जहां उनके पिता स्टेज सिंगर थे। सोनू निगम ने मुंबई आने से पहले ताहिर हुसैन से 4 महीने की म्यूजिक क्लास ली। अब शुरू होता है सोनू निगम की गायकी का सफर इस माया नगरी में जहां टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर होती है। दोस्तों हुनर सबके पास होता है लेकिन किसी का छप जाता है तो किसी का छिप जाता है। मुंबई में आने के बाद सोनू निगम के पिता ने उन बड़े रईस संगीतकारों के घर दिखाए। फिर सोनू निगम ने फैसला कर लिया कि यहाँ से कुछ करके जाना है, खाली हाथ तो लौटूंगा नहीं। लेकिन उस वक्त सोनू निगम की मुंबई में ज़्यादा जान पहचान न होने की वजह से उनको कई परेशानियों से गुजरना पड़ा और मुंबई जैसे बड़े शहर में जीवन बिताने के लिए उन्होंने स्टेज पर मोहम्मद रफ़ी के गाने गाए। वे अपने गानों को रिकॉर्ड करने के लिए सुदीप रिकॉर्डिंग स्टूडियोज गए, लेकिन उन्होंने सोनू निगम की प्रतिभा का आकलन ना कर पाने की वजह से उनको रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर दिया। फिर इसके बाद सोनू निगम फूट फूट कर रोने लग गए। दोस्तों अपने जीवन में एक बात याद रखना, तुम जिस लक्ष्य के पीछे दौड़ रहे हो तुम्हें वो नहीं मिल पाता तो समझ लेना कुछ बड़ा होने वाला है। बस आप कोशिश करते रहो। हालांकि इस पल के बाद उनकी मुलाकात पॉपुलर सिंगर उषा खन्ना से हुई। उन्होंने सोनू निगम को समझाया और ये पल उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 1992 में जब उनकी आवाज़ टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के कानों में गई तब गुलशन कुमार ने उन्हें अपने स्टूडियोज बुलाया और वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। सोनू निगम ने टी सीरीज के लिए बहुत सारे भजन और संगीत गाए और धीरे धीरे सोनू निगम लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहे थे। सन 1995 में सोनू निगम का सुपरहिट सॉन्ग अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का लॉन्च हुआ और इस गाने से सोनू निगम लोगों के बीच में फेमस हो गए। हालांकि इस गाने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके इस गाने के बाद संदेशे आते हैं, दीवाना दिल, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना जैसे सुपरहिट गाने गाए और इन गानों ने तो सोनू निगम को पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलरिटी दिलाई। हालांकि इसके अलावा इन्हें दर्जनों अवार्ड मिले, मिर्ची अवार्ड, जी सिने अवार्ड और भी बहुत सारे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और भी ऐसी बायोग्राफीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।